क्लास में हम देखेंगे सिकंदर लोदी का सांस्कृतिक पक्ष। तो उससे पहले हमने उसका सामान्य परिचय और धार्मिक दृष्टिकोण देखा था। हमने धार्मिक दृष्टिकोण में देखा था कि इसने है वो उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए हिंदुओं के प्रति अनुदार की नीति अपनाई थी। ठीक है, एक होता है उदार और एक होता है अनुदार। ठीक है, तो किस प्रकार से उसने है वो जो हिंदू मंदिर थे, मूर्तियां थी, उनको तोड़ा था और नष्ट किया था। और एक हिमाचल प्रदेश का एक मंदिर था, उस मूर्ति को तोड़कर फिर उस मूर्ति का जो पत्थर था, उस पत्थर को उसने है वो कसाईयों में दिया मांस तौलने के लिए। और जो अपने धर्म में भी उसने संशोधन किया था, महिलाओं को पीरों की मजार पर जाने से रोका और ताजिए है वो निकालने से रोका। मोहर्रम के वक्त जो ताजिए निकाले जाते हैं वो निकालने से रोका था। ठीक है, अब देखो सांस्कृतिक पक्ष। सांस्कृतिक पक्ष कैसा था वो भी देख लो भाई। तो टाइम पीरियड देखो 1489 से 1517। ठीक है, 1489 में है वो बहलोल लोदी के बाद में उसका जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनता है वो सिकंदर लोदी, 1489 से 1517 तक। ठीक है, सांस्कृतिक, आप देखो भाई सांस्कृतिक पक्ष। ठीक है, तो सिकंदर लोदी स्वयं भी फारसी भाषा का ज्ञाता था और गुलरुखी नाम से है वो कविताएं लिखता था। ठीक है, रचना करता था। ठीक है, तो भाई सिकंदर लोदी है वो फारसी भाषा में जो अपनी कविताएं लिखता था उनका नाम है गुलरुखी। गुलरुखी के नाम से है वो अनेक कविताएं लिखता था या रचना करता था। ठीक है, गुलरुखी कहा जाता था उनको, गुलरुखी के नाम से। अब देखो सिकंदर लोदी के काल में कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक है, तो कई जो संस्कृत ग्रंथ थे उनका फिर फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वो कौन कौन से थे वो देखो। इनमें औषधि शास्त्र प्रमुख ग्रंथ है। औषधि शास्त्र प्रमुख ग्रंथ है जिसका मियां बुआ ने तिब्बत ए सिकंदरी। ठीक है, मियां बुआ एक इतिहासकार है, मियां बुआ, ठीक है, कवि ने तिब्बत ए सिकंदरी एवं फरहंग ए सिकंदरी के नाम से फारसी अनुवाद किया। ठीक है, तो औषधि शास्त्र एक प्रमुख संस्कृत का ग्रंथ था, उसका अनुवाद मियां बुआ ने किया तिब्बत ए सिकंदरी और फरहंग ए सिकंदरी में। ठीक है, तो ये कुछ संस्कृत ग्रंथ था जिसका अनुवाद किया गया था मियां बुआ के द्वारा। ठीक है, इसके काल में ही संगीत पर आधारित फर्स्ट मतलब पहला फारसी ग्रंथ है लज्जत ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना हुई। कहते हैं कि जो सिकंदर लोदी है इसी के वक्त है वो संगीत के क्षेत्र में संगीत पर आधारित पहला जो फारसी ग्रंथ है, मतलब फारसी भाषा का। ठीक है, यहाँ पर फारसी भाषा का पहला ग्रंथ है लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। ठीक है, तो फारसी भाषा में पहला जो संगीत पर आधारित ग्रंथ है वो है लज्जत ए सिकंदर शाही। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में अपने पिता बहलोल लोदी का मकबरा भी बनाया। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में अपने पिताजी बहलोल लोदी का है वो इसने मकबरा बनाया था। और देखो भाई दिल्ली में मियां बुआ के निर्देशन में मियां बुआ ने जो औषधि शास्त्र का है वो फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, तो फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला ये व्यक्ति था मियां बुआ। इसी के निर्देशन में मोट की मस्जिद का सिकंदर लोदी ने निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये भी दिल्ली में है। मोट की मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है भाई, दिल्ली में है मोट की मस्जिद। वन लाइनर क्वेश्चन। अब देखो अंततः 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण है वो सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर लोदी, ठीक है, तो ये सिकंदर लोदी है। तो गले की बीमारी में 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। अतः सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बनता है, जो कि लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सुल्तनत का भी अंतिम सुल्तान था। तो पूरी जो दिल्ली सल्तनत है इसका जो अंतिम जो सुल्तान बनता है वो बनता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी है वो जो पूरी दिल्ली सल्तनत है इस पर 5 जो राजवंशों ने है वो शासन किया था अपना। ठीक है, तो केवल जो लोदी वंश ही नहीं बल्कि जो पूरी दिल्ली सल्तनत है इसका ये अंतिम सुल्तान रहेगा इब्राहिम लोदी। तो उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर देखेंगे